प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यीशु का जीवन जन्म से स्वर्गारोहण तक। प्रियो, हम मसीह भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं और उन्होंने हमारे पाप और अपराधों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दिए और इसीलिए आज परमेश्वर पिता से हमें हमारे पाप और अपराधों का छुटकारा प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा जाता है और उस कुंवारी का नाम मरियम है और उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हो चुकी होती है। और जो स्वर्गदूत होता है वो मरियम के पास आता है और मरियम से कहता है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। और वो इस वचन को सुन के घबरा जाती है। तब स्वर्गदूत उससे कहता है, घबरा मत हे मरियम, घबरा मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, ये क्यों कर होगा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया और कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा परमेश्वर की योजना उसके तहत मेरे जीवन में पूरी बातें होने पाए। प्रियो, मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई जाती है और ये बात उसके मंगेतर यूसुफ को पता चल जाता है। तो यूसुफ उसे छोड़ना मांगता है, मंगनी तोड़ना मांगता है, परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत फिर यूसुफ के पास जाता है और यूसुफ से कहता है कि तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, तो उसे क्या कर, अपने घर ले आ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और तू उसे मत त्याग और वो जो पुत्र जनेगी उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। जो यूसुफ होता है वो नींद में से जागता है, उठता है और जाके अपनी मंगेतर को अपने घर लेके आ जाता है। और जब मरियम प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती होती है पवित्र आत्मा की ओर से, तब जो ऑगस्टस केसर था उसने एक आज्ञा निकाली। उसने ये आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोगों के क्या किए जाएं, नाम लिखे जाएं। यूसुफ भी क्योंकि वो दाऊद के घराने और उसके वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को जाता है और वहाँ जाता है, वो जगह ढूंढता है कि वो कहीं पे उन लोगों को ठहरने की जगह मिल जाए, परंतु उन्हें कहीं पे भी ठहरने की जगह नहीं मिलती है, कहीं सराय में उन्हें जगह नहीं मिलती है। फिर वे एक गौशाले में वो ठहरते हैं और वहाँ पर मरियम के डिलीवरी का जो समय होता वो पूरा होता है और वहाँ वो बालक यीशु को क्या करती है, जन्म देती है और जन्म के बाद उसे वो कपड़े में लपेट कर एक छोटी चरनी में रख देती है। और उसके बाद स्वर्गदूत लोग जो होते हैं वे रात के समय बैतलहम में जो गड़रिये लोग अपनी भेड़ों की रक्षा और रखवाली कर रहे थे उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रियो, वो जो गड़रिये होते हैं वे उस वचन को सुन के खुश होते हैं और जाते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर बालक यीशु अपनी माता और अपने पिता के साथ थे, वहाँ वे जाते हैं और बालक यीशु को चरनी में
पाते हैं। वह कपड़े में लिपटे हुए एक छोटे सुंदर बालक को चरनी में देखते हैं जो कि बालक यीशु था, और वे उसे प्रणाम करते हैं और फिर अपने अपने घरों को, अपनी जगहों पर वो लौट जाते हैं और सब लोगों को जाके वो इस आनंद के समाचार को दूसरों को भी बताते हैं। और उसके बाद आकाश मंडल में भी एक बहुत अद्भुत कार्य होता है, और वो कार्य ये होता है कि आकाश में एक बहुत बड़ा सुंदर चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, और पूरब दिशा में वो तारा दिखाई देता है। और पूरब दिशा में जो ज्योतिषी लोग थे उन लोगों ने उस तारे को देखा और उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि संसार में कहीं ना कहीं कुछ तो अद्भुत कार्य हुआ है। और फिर वो ज्योतिषी लोग जो होते हैं वे उस तारे को देखते हुए, यानी तारा उनके आगे आगे आकाश में चलता है और वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, और तारा उस जगह पे जाके रुक जाता है जहाँ पर कि बालक यीशु अपने माता और पिता के साथ थे, अर्थात बैतलहम में उस चरनी के पास। प्रियो, और ये तीनों ज्योतिषी बालक यीशु को देख के बड़े खुश होते हैं, और उन्होंने जो भेंटें लेके आई थी उन भेंटों को वो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। सोना, लोभान और गंधरस की भेंट वे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। प्रियो, सोना, लोभान और गंधरस जो है ये यीशु मसीह के जीवन के लिए प्रतीक रखते हैं, और इसका जो संबंध यीशु मसीह के जीवन से है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आप उसको देखिए और समझिए कि इन तीनों का मतलब प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कैसे है। आप समझ पाएंगे कि हर एक कार्य जो कुछ भी उस समय हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा था। और फिर वो ज्योतिषियों को स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, और उनसे कहा कि जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग से नहीं जाना, क्योंकि राजा इस बालक यीशु को क्या करना चाहता है, मरवा डालना चाहता है। इसलिए वो दूसरे मार्ग से हो के क्या करते हैं, दूसरे दिशा से हो के वे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। और फिर स्वप्न में यूसुफ को भी दर्शन मिलता है कि तो उठ और बालक यीशु को और उसकी माता को लेके मिस्र को चला जा। और जो यूसुफ होता है रातों रात उठता है और बालक यीशु को और उसकी माता को लेके वो मिस्र में चला जाता है, और हेरोदेश राजा के मरने तक वो वहीं रहता है। और फिर उसके बाद वो वापस गलील के नासरत नगर में आ जाते हैं, और वहाँ पर जो यीशु मसीह का जो पिता है यूसुफ जो है वो बढ़ाई का काम करता था। जो यीशु मसीह थे वो अपने माता और अपने पिता के वश में रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, और उनका जीवन जो है, प्रारंभिक जीवन जो है वो अपने माता पिता के अनुग्रह में रहते हुए बढ़ते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम कुछ भी बाइबल में ज़्यादा नहीं पढ़ते। हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि 12 साल की आयु में वे कहाँ गए, यरूशलेम को गए अपने माता पिता के साथ फसह का पर्व बनाने के लिए। और जब वो वहाँ जाते हैं और फसह का पर्व बना लेते हैं, तब माता पिता ये सोचते हैं कि जो बालक यीशु है वो भीड़ में होगा, अपने कुटुंबी साथियों के साथ होगा, और वे वापस लौट जाते हैं। और एक दिन का पड़ाव पूरा निकल के वो वापस आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर वो अपने रिश्तेदारों के बीच में बालक यीशु को ढूंढते हैं, परंतु बालक यीशु वहाँ पर नहीं मिलते। सो वो क्या करते हैं, वापस यरूशलेम में आते हैं। और जब वो वापस यरूशलेम में आते हैं तब वो ये बात को देखते हैं कि जो बालक यीशु है वो यरूशलेम के मंदिर में उपदेशकों के बीच में पाया जाता है, और वहाँ पर वे एक उनके प्रश्नों का जो है वो जवाब देते हैं। वे खुद भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, और दूसरे जो उनसे प्रश्न पूछते थे उनका वो जवाब भी देते थे। और लोग बड़े आश्चर्य करते थे कि इन्हें इतनी सारी ज्ञान की बातें, वचन की बातें, परमेश्वर की बातें कैसे आती है। और वे बड़े आश्चर्य करते थे प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को सुन के। और यीशु मसीह के माता और पिता तीसरे दिन वहाँ पहुँचते हैं, और फिर बालक यीशु को लेके वे अपने साथ अपने घर को आ जाते हैं। और उसके बाद वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो बुद्धि में, डिलडॉल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या करें, बढ़ते चले गए। और इस बीच में हम वचन में कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में
नहीं पढ़ते हैं। हम तब पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब वो 30 साल के हो गए, और 30 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के लिए वे गलील के नासरत से कहाँ आते हैं? यरदन नदी पर आते हैं, जहाँ पर कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दिया करता था। और वहीं पर ही यरदन में ही प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से क्या किया? बपतिस्मा लिया। और जैसे ही बपतिस्मा लेके पानी में से जब वो ऊपर निकले, तब आकाश खुल गया और आकाश में से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुप्रियो, आकाशवाणी में जो शब्द आए वो क्या थे? वे यही थे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। अर्थात परमेश्वर पिता ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। और देखते हैं कि परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा थी वो कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरता है। और फिर उसके बाद यही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जाते हैं, जहाँ वो 40 दिन तक उपवास में रहते हैं, निराहार रहते हैं। ना तो वो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, परंतु 40 दिन पूरे होने के बाद जब उन्हें भूख लगती है तो शैतान उनकी परीक्षा करता है। और शैतान उनकी जो परीक्षा करता है उसमें प्रभु यीशु मसीह सफल हो जाते हैं, विजयी होते हैं। वो शैतान को परीक्षाओं में हरा देते हैं। सांसारिक अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह पास करते हैं और शैतान हार जाता है। और शैतान हार जाता है और शैतान को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे सामने से भाग जा, तो वो भाग जाता है। और उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की सेवा टहल करते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के कार्यों को प्रारंभ करते हैं। और जब वो अपनी सेवकाई के कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो गलील से ही अपनी सेवकाई के कार्य को प्रारंभ करते हैं। और वो कहते हैं, वो ये प्रचार करते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहीं से अपने लिए शिष्यों को भी चुना। वहाँ से उन्होंने पतरस को चुना, अंद्रियास को चुना, याकूब को चुना और यूहन्ना को चुना। ये चारों जो चेले थे वे वहीं गलील की झील से प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें अपने कार्यों के लिए क्या किए थे? चुने थे। और फिर प्रभु यीशु मसीह गलील में प्रचार करता हुआ जाता रहा और सब लोगों को उपदेश देता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा। और जितने भी प्रकार की बीमारी से दुर्बल लोग हुआ करते थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? चंगाई देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर टीचिंग का काम करा, प्रीचिंग का काम करा और हीलिंग का काम करा। और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई का काम करते हैं, वैसे वैसे लोग और भी ज़्यादा झोले के मारे हुए लोगों को और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, मिर्गी वाले लोगों को प्रभु के पास लाते रहे। और सब प्रकार की बीमारियों से पीड़ित मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास वे लोग लाते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह ने सबको छुआ, सबको चंगाई दी। सब पूरी रीति से क्या होने पाए? स्वस्थ होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह का यश फैलता चला गया। और जैसे जैसे यश फैलता चला गया वैसे वैसे लोग जो थे, सदूकी और फरीसी लोग जो थे, प्रधान लोग जो थे, वे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी बन गए, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह से अब चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि सारी भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में अर्थात पहाड़ पे चढ़ के बहुत सी धन्य बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें नम्र होना चाहिए, उन्होंने बताया कि हमें दीन होना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। एक अच्छे दयालु सामरी का दृष्टांत उन्होंने हमें बताया। और उससे हम यही सीखते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उन्होंने उड़ाऊ पुत्री की भी कहानी बताई। उससे हमें ये सिखाया गया कि यदि हम सांसारिक अभिलाषाओं में फंस गए हैं, पाप में जीवन भी जी रहे हैं, तो हम वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, परमेश्वर पिता के पास लौट आएँ, तब स्वर्ग में हमारे लिए भी आनंद होगा। उन्होंने आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह
बहुत आश्चर्य कर्मों को करा। उतना ही नहीं, उन्होंने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र में से जिंदा निकाला। उन्होंने आवाज़ लगाई, हे लाजर निकला, और वो अपना सिर से लेके पैर तक कपड़ों से बंधा हुआ कब्र के बाहर निकल आया। वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर वापस जिंदा आया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आश्चर्य कर्म करे। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, उन्होंने वे पानी पे चले और उन्होंने आंधी और तूफानों को डांटा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से कार्यों को किए और लोग, भीड़ की भीड़ लोग उनके साथ हो लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे यीशु मसीह का यश बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग उनके विरोध में होते चले गए। सो प्रियो, अब आइए हम उनके जीवन की कुछ अंतिम दिनों की घटनाओं को देखेंगे, जैसे कि अंतिम सप्ताह। अंतिम सप्ताह को हम पवित्र सप्ताह भी कहते हैं और ये रविवार के दिन से शुरू होता है और रविवार के दिन को हम खजूर का रविवार भी कहते हैं। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में विजयी प्रवेश किए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में आते हैं। और जब वो यरूशलेम में आते हैं तब लोग क्या करते हैं? तब लोग उनके मार्गों में अपने कपड़े बिछा देते हैं, पेड़ों से डालियां काट के उनके मार्ग में डाल देते हैं और हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए कहते हैं, दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और ये पुकार पुकार कर बार बार कहते रहे कि दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, इस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? स्वागत किया। यरूशलेम में उनका स्वागत किया गया। और उस रविवार के बाद बृहस्पतिवार को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज की अपने शिष्यों के साथ, और उस अंतिम भोज में उन्होंने प्रभु भोज की विधि ठहराई और वहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अपने विषय में बातें करी और उन्हें बताया कि वे मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, परंतु तीसरे दिन वे जी उठेंगे। प्रियो, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मन बहुत व्याकुल हो जाता है और इतना व्याकुल हो जाता है कि वे उठते हैं और गेतसेमनी के बगीचे में जाते हैं और उस गेतसेमनी के बगीचे में जाके वे घुटनों के बल होके क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में वे परमेश्वर पिता से कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर पिता को पूरी रीति से सौंप दिया था ताकि परमेश्वर ने उन्हें इस संसार में जिस कार्य को करने के लिए भेजा था वो कार्य पूरा हो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या करा? सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर पिता को सौंप दिया ताकि पर मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य पूरा होने पाए उनके द्वारा। उन्होंने बपतिस्मा लिया 30 वर्ष की आयु में और 3.5 साल तक वो परमेश्वर के कार्यों को इस संसार में करते रहे। और ये अंतिम सप्ताह था जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यरूशलेम में प्रवेश किया। लोगों ने उन्हें राजा स्वीकार किया, उन्हें दाऊद की संतान करके होशन्ना में के नारे लगाए। और फिर उसके बाद गुरुवार के दिन हम देखते हैं, बृहस्पतिवार के दिन कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोज किया और फिर वो व्याकुल हो जाते हैं और रात को गेतसेमनी के बाग में आते हैं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहूदा इस्करियोती एक चेला था, वो कुछ बड़ी भीड़ को लेके, जो कि हाथों में लाठियां और तलवार लिए हुए थे, उसको लेके आ जाता है और प्रभु के पास आता है और प्रभु को बहुत चूमता है। उसने ये संकेत दिया था उस भीड़ के प्रधानों को कि जिसे मैं चूमूं उसे तुम पकड़ लेना। सो वो क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को चूमता है और जो भीड़ होती है वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद वो उन्हें महायाजक के पास लेके जाते हैं और जब सुबह होता है, भोर होती है, तब वो पिलातुस के पास लेके जाते हैं और पिलातुस के पास वो उनके ऊपर कई प्रकार के दोष लगाते हैं, परंतु पिलातुस जो होता है वो उसे यीशु मसीह को क्या करता है? निर्दोष पाता है। फिर भी भीड़ के दबाव के कारण वह उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है।
और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाता है। और वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रियो, जो कुछ भी हो रहा था वो परमेश्वर पिता की योजना के तहत हो रहा था। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, अर्थात मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य पूरा हुआ। और फिर उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर वे अपने प्राण को त्याग देते हैं। और इस प्रकार से प्रभु यीशु की मृत्यु क्रूस पर हो जाती है। और क्रूस पर मृत्यु के बाद यूसुफ नाम का एक व्यक्ति होता है जो पिलातुस के पास जाता है और पिलातुस से आज्ञा लेता है कि यीशु मसीह की लोथ को क्रूस पर से उतारा जाए और उसे दफनाया जाए। सो पिलातुस आज्ञा दे देता है। और आज्ञा पाने के बाद जो यूसुफ होता है वो उससे उतारते हैं। और उतारने के बाद उन्हें एक सफ़ेद चादर पे लपेट कर एक कब्र में रखते हैं। वो कब्र जो होती है उसमें कभी भी कोई भी उसके पहले नहीं रखा गया था। वो बिल्कुल खाली कब्र थी और उसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा जाता है। और रखने के बाद प्रियो, उस घटना के बाद वो जो प्रभु यीशु मसीह को कब्र में जब रख दिया जाता है तब उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर को लुढ़का दिया जाता है। और लुढ़काने के बाद उस पर सील कर दी जाती है कि अब इस पत्थर को बिना शासन की अनुमति के कोई भी नहीं लुढ़का सकता। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस शुक्रवार के दिन अपने प्राणों को दिए ताकि हम मानव जाति का क्या हो, उद्धार हो। और इसीलिए हम उस शुक्रवार को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। एक अच्छा फ्राइडे के रूप में हम उसे शुभ शुक्रवार के रूप में हम उसे बनाते हैं, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम मानव जाति के लिए अपने उद्धार के कार्यों को पूरा किया था। और हम देखते हैं कि जब हाकिम लोगों ने उसके ऊपर सील लगा दी तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। पुनरुत्थान दिवस, जिसे कि हम ईस्टर के रूप में बनाते हैं। अगेन शुक्रवार, शनिवार और इतवार की सुबह बहुत भोर के समय प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। और इसीलिए इस रविवार को हम ईस्टर के रूप में मनाते हैं। और ईस्टर के रूप में इसे हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दिन जीवित उठे थे। अब जो रविवार का दिन था तो सुबह के समय मरियम मगदलीनी और कुछ स्त्रियां जाती हैं कब्र पर और वो देखती हैं कि वो जो पत्थर है वो पत्थर लुढ़का हुआ है। सो वो कब्र के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, जाओ और सबको बता दो। सो मरियम मगदलीनी और स्त्रियां जाती हैं और ये शुभ समाचार चेलों को देती हैं और अन्य लोगों को भी देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है। हालेलुया, आमीन। ऐसा ही हुआ है, सचमुच में ऐसा ही हुआ है। हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा है। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उसके बाद 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहे। वे शरीर में जीवित हुए थे, आत्मा में नहीं, भूत के समान वाला नहीं जिसमें शरीर और प्राण नहीं होता। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए तो उनमें देह, प्राण और आत्मा तीनों चीज़ें थी। उन्होंने इस बात के सबूत दिए कि मैं जीवित हूँ और 40 दिनों तक वे इस बात का प्रमाण देते रहे कि मैं जीवित हूँ। प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं कि 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह जो थे वे क्या करते हैं, अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते रहते हैं। और जब वो शिष्यों के साथ बातचीत करते रहते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते रहते हैं, उस समय वे स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और बादल आते हैं। बादल प्रभु यीशु मसीह को और उनके शिष्यों को या उन लोगों को जो वहाँ उपस्थित थे उनसे अलग कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए हम इस दिन को स्वर्गारोहण कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहते हैं। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो आज स्वर्ग में जाके उन दिनों में 2000 साल पहले, हमारे पैदा होने से पहले मृतकों में से जी उठ के 40 दिन तक अपने प्रमाण देने के पश्चात
स्वर्ग को चले गए और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में जा रहे थे, तब 2 स्वर्गदूतों ने उन लोगों से कहा कि जिस रीति से तुम यीशु मसीह को स्वर्ग की ओर जाते देख रहे हो, उसी रीति से ये दोबारा आएंगे। और ये हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को लेने के लिए दोबारा बादलों पर आएंगे। सो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए दोबारा आने वाले हैं। आइए हम प्रभु की तैयारी के लिए अपना जीवन जिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता की जो योजना थी मानव जाति के उद्धार के कार्यों को करने के लिए, इस अंतिम दिनों में वे बातें पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम उसकी संतान बन जाते हैं। परमेश्वर पिता का अंश हम में पाया जाता है। परमेश्वर पिता ने हम में से हर एक लोगों को अद्भुत ढंग से बनाया हुआ है, अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। और परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, अनोखा प्यार करते हैं। और इसीलिए हमारे लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो वो अनंत जीवन पाए। हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया है। प्रियो, यदि हम मर गए तो हम स्वर्ग जाएंगे, और यदि हम जिंदा रहे और प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। ऐसा हमारा विश्वास है और ये दृढ़ विश्वास है। प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपें। सो आज के इस वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए माता मरियम के पास, जो कुंवारी मरियम थी, उसके पास स्वर्गदूत जाते हैं, परमेश्वर की योजना उन पर प्रकट करते हैं। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई जाती हैं। फिर नाम लिखाने के लिए वो अपने मंगेतर यूसुफ के साथ बैतलहम को जाते हैं, और वहाँ पर बालक यीशु का जन्म गौशाले में होता है और उन्हें लपेट के चरनी में रख दिया जाता है। स्वर्गदूत चरवाहों को समाचार देते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और इसका ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में रखा पाओगे। सो गड़ड़िए वहाँ जाते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं और आनंदित होते हैं, और लौट के जाके सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताते हैं। और उसके बाद वे एक और अद्भुत घटना को आकाश में देखते हैं। पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा तारा चमकता है, जिसको देख के ज्योतिषी लोग प्रभु यीशु बालक यीशु तक पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और अपना जो उपहार वो लेके आए थे, सोना, लोबान और गंधरस, वो उन्हें देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो 12 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में फसह का पर्व बनाने के लिए जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं। फिर वो अपने माता पिता उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और उन्हें लेके अपने साथ लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं 30 वर्ष के आयु में उनका बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा होता है। तब आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरता है। और फिर जो आत्मा होता है प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जाता है। 40 दिन वे निराहार रहते हैं, शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं, उसमें वो विजयी होते हैं, और उसके बाद वो अपने सेवा के कार्यों को करते हैं, और 3.5 साल तक वो अपने सेवा के कार्यों को पूरा करते हैं। और अंतिम सप्ताह में हम देखते हैं, जिसे हम पवित्र सप्ताह कहते हैं, खजूर की डालियाँ लिए हुए लोग उनका स्वागत करते हैं। बृहस्पतिवार की रात के समय प्रभु यीशु मसीह उनसे अपने चेलों के साथ भोजन करते हैं, प्रभु भोज की स्थापना करते हैं, और उसी रात को वो बेचैन होते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। यहूदा इस्करियोती उन्हें पकड़वा देता है, वो महायाजकों के सामने ले जाया जाता है। यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले जाया जाता है। पिलातुस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और फिर उन्हें दफनाया जाता है, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठते हैं और फिर अपने जीवित होने का प्रमाण देते हैं। और 40वें दिन प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, अर्थात वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, और परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ वो विराजमान आज भी हैं। और हम सबों के लिए परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं कि हम सब
परमेश्वर पिता की उपस्थिति में अपना जीवन जिए और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जीवन जी के परमेश्वर से हम 1000 गुना आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन और आमीन।